हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 54 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, जो कि आखिरी प्रश्न हमारा मिश्रण का था। अब 55 नंबर का भी हमारा मिश्रण का क्वेश्चन है। इससे लेकर के हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखिए, हमने आपसे कहा था 54 नंबर के क्वेश्चन को बताया था। हमने आपसे कहा था कि जो आगे भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए 55 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि मिश्रण ए और बी में, मतलब ये मिश्रण जो है ए और बी नहीं है, हाँ ए और बी मिश्रण मान लेते हैं, या दो पात्र हैं ए और बी, दो बर्तन है ए और बी, यह मिश्रण कह सकते हैं, जिसमें एसिड और पानी, यानी एसिड और वाटर, क्या है, एसिड और वाटर। सेम प्रश्न है, एसिड और वाटर का रेशियो दोनों में, इसमें भी एसिड है और क्या है, वाटर है। तो एसिड और वाटर का रेशियो पहले वाले में क्या है, 3 और 5 का रेशियो है, यानी 3 रेशियो क्या है, एसिड है, और 5 रेशियो क्या है, वाटर। और दूसरे में क्या है, 9 रेशियो आपका एसिड है और 7 रेशियो क्या है, वाटर है। अब कह रहा है कि मिश्रण ए और बी को 2:3 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए एक बर्तन और सी है, जिसमें हमें एसिड, इन दोनों को क्या करना है, 2 अनुपात में, यानी इसमें से जो एसिड और वाटर लेना है वो 2 रेशियो लेना है, और इसमें से जो एसिड वाटर लेना है वो 3 रेशियो लेना है, और मिला करके किस में डाल देना है, सी में डाल देना है। तो इसमें पूछ रहा है कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए एसिड की अगर मात्रा देखें तो 3 रेशियो है, कितने में, 5 3 8, यानी टोटल मिश्रण है 8, उसमें एसिड कितना है, 3। और यहाँ पे देखें वाटर कितना है, 5, कितने में, 8 में। यहाँ पे देखें एसिड कितना है, तो टोटल मिश्रण क्या है, 16, 16 में 9 है एसिड, इसको हम अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, मतलब 7 रेशियो, और कितने में, 16 में। तो देखिए, अब हमें क्या करना होगा, दोनों मिश्रण को करना होगा बराबर, इन दोनों मिश्रण को करना है। यहाँ पे अगर 16 है, 16 रेशियो मिश्रण है, तो यहाँ भी हमें 16 रेशियो करना होगा। तो 16 करने के लिए हम 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, इसको भी 16 करेंगे 2 से गुणा, तो इसको भी करना होगा 2 से गुणा। तो अब देखें तो ए में हमारा मिश्रण जो है उसमें एसिड का रेशियो क्या हो गया, 6 रेशियो अपान 16, ये हो गया। और ये क्या हो गया, 10/16, ये हमारा बन गया। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, ये हमारी मात्रा आ गई। अब हमसे कह रहा है कि जो बर्तन सी है, इसमें जो एसिड है, इनको ए से लेना है 2 रेशियो, यानी ये जो पात्र ए है, यहाँ से एसिड क्या लेना है, 2 रेशियो। तो एसिड कितना है, 6, क्या है, 6/16, यहाँ से कितना लेना है, 2 रेशियो, प्लस बी से कितना लेना है एसिड, तो 9/16 और गुणे 3 रेशियो, 3 रेशियो लेना है बी से। इसी तरह वाटर भी ए से कितना लेना है, 10/16 है, यहाँ से कितना लेना है, 2 रेशियो। और सी से कितना लेना है, तो सी से लेना है हमें, देखिए सी में है वाटर 7/16, यहाँ से लेना है 3 रेशियो। अब ये जो रेशियो आएगा, यही जो रेशियो आएगा, यही हमारा होगा एसिड और वाटर का नया रेशियो, यही हमसे जानना चाह रहा है। तो देखिए 16 16 सब में है, तो ये 16 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि रेशियो है। तो ये देखिए 6 दूना 12 प्लस 9 त्रिक 27 अनुपाते 10 दूना 20 प्लस 7 त्रिक 21। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 27 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39, ये हो गया 39, और ये हो गया आपका 41, कितना, 41। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, रेशियो हमारा बन गया 39/41, तो यही सही जवाब हमारा हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर का 39/41, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 नंबर पे। देखिए 56 नंबर में कह रहा है कि पिछले वर्ष यक्स और वाई की आय का अनुपात क्या था, 4:5, ये पिछले वर्ष का अनुपात दिया है। फिर कह रहा है कि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। अब देखिए ये तो आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, कि यहाँ पे सेपरेट दिया है कि पिछले वर्ष का जो आय का अनुपात है 4:5, फिर आगे दिया है उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान आय, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो आय का अनुपात है वो क्रमशः इतना है। यानी देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, यक्स और वाई का जो पिछले वर्ष का अनुपात है वो है 4:5, क्या है, 4:5। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि पिछले वर्ष जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पिछले वर्ष जो है आय का अनुपात क्या है, 4x और 5x, ये हमने मान लिया। फिर देखिए आपका क्या दिया है, ये कह रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान आय वर्ष का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। तो हम मान लेते हैं कि पिछले वर्ष का जो पिछला और वर्तमान रेशियो, पिछला और वर्तमान, यानी यक्स का जो पिछला है वो 3 था
और वर्तमान में क्या है 4, यानी पिछला और वर्तमान का रेशियो क्या है 3 और 4 का रेशियो है। फिर y का इसी तरह से 2 और 3 का रेशियो है, यानी 2 रेशियो पिछला था और वर्तमान में क्या हो गया 3 रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, ना कि पिछले वर्ष जो ये 4x है 5x, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेपरेट दिया है और यहाँ पे पिछला और वर्तमान का क्या है एक दूसरे से तुलना दिया है, पिछला और वर्तमान। ठीक है, तो ये x का हो गया, ये y का हो गया। अब हमें क्या करना है, यदि उनकी वर्तमान आय का योग दिया है तो x की वर्तमान आय, तो देखिए ये पिछले वर्ष का रेशियो है 3 और पिछले वर्ष y का रेशियो क्या है 2। तो x का अगर देखें तो ये 3 रेशियो का मान क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी रेशियो में है लेकिन हमने इसको 4x मान रखा है। तो यहाँ से अगर देखें एक रेशियो का मान तो क्या हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा। अभी हमें बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ से इस रेशियो का मान निकाल के इससे तुलना करके, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कोई तो दिया तो है नहीं, तो एग्जैक्ट अगर नहीं दिया है तो हम इससे तुलना कर लिए। 3 रेशियो का मान क्या है पिछला 4x, तो एक रेशियो का मान 4x/3। तो अगर अब वर्तमान हम निकालना है तो वर्तमान x का क्या है 4 रेशियो, तो अब क्या हो जाएगा 4 चौका 16 x/ क्या हो जाएगा 3, यानी x की जो वर्तमान आय जो है वर्तमान आय ये कितनी हो गई 16x/3 हो गई। इसी तरह से y का हम देखें तो y का जो है पिछला कितना है, पिछला आय है कितना 2 रेशियो, तो 2 रेशियो और इसका अगर हम देखें कि पिछला आय का जो हमने मान रखा है क्या 5x, तो यहाँ से अगर एक रेशियो का मान देखें तो 5x/ क्या हो जाएगा 2। अब अगर वर्तमान का देखा जाए तो वर्तमान में कितना रेशियो है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा आपका x/क्या 2। अब देखिए वर्तमान का ये मिल गया 16x/3 और 15x/2, तो कह रहा है कि इन दोनों का वर्तमान, उनकी वर्तमान आय का जोड़ क्या है 154,000, यानी वर्तमान आय का अगर जोड़ निकाले तो क्या हो जाएगा 16x/3 प्लस 15x/2 और इसका मान क्या दिया है 154,000। अब यहाँ से सॉल्व करके हम x का मान क्या है निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 16 दूनी 32 और 15 तियाँ 45, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 77x बटे क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 6 बराबर 154,000। यहाँ 77 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ गया आपका 1200। यहाँ से x का मान आ गया जब 1200, तो हमसे पूछ रहा है तो x की वर्तमान आय, तो x की अगर वर्तमान आय कितनी है 16x/3, x का क्या है 16x/3, तो x की वर्तमान आय बराबर 16x/3 यानी 16 गुणे 1200 बटे क्या करेंगे 3 से इसको काट देंगे 4 बार में, यानी 16 चौको 64 और क्या 00, यानी x की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी 6400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 नंबर पे। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, उनके घनों का जोड़। तो हमें क्या करना है, संख्या 3x और 4x मानना है, उनका घनों का योग करके इसके बराबर कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे और उसके बाद उनका जोड़ आसानी से आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आइए 58 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 58 नंबर में कह रहा है कि 15 मतलब 1,59,250, इसको क्या करते हैं ABCD में इस प्रकार जो है विभाजित किया जाता है कि A और B का जो अनुपात है, A और B का अनुपात क्या है 1:3 का है। फिर कह रहा है कि B और C का अनुपात क्या है 2:5, तो अगर B और C का देखा जाए तो क्या है 2:5, इसको हम कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि C और D का 2 और 3, तो C का 2 और D का क्या है 2:3, यानी कि यहाँ पे आ गया D। तो इस तरह का जो है हमने आपको बता रखा है कि इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। देखिए इसको ट्री मेथड बोलते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, अगर 3 के आगे जितनी भी जगह खाली है, अब यहाँ देखिए C के नीचे एक जगह खाली तो ये 3 होगा, इसके सामने जो भी है 3 भराता चला जाएगा। D के नीचे भी खाली है तो 3, फिर यहाँ 5 है और D के नीचे एक जगह खाली तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे 5। इसी तरह से B के नीचे एक जगह खाली है तो ये इसके सामने 2 है तो 2 भराएगा। फिर इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 भराएगा और यहाँ भी एक जगह खाली तो 2 भराएगा। अब हम इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इनका सभी का आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, वही होता है हमारा ABCD का रेशियो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेशियो और ये 2 दूना 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 5 दूना 10 तिहाई 30। ये हो गया आपका 9×5 45, यानी ABCD का रेशियो आपका क्या आ गया 4, 12, 30, 45, ये आ गया तीनों का चारों का रेशियो। तो इन दोनों को जोड़ मतलब चारों को जोड़ लेंगे, तो चारों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद रेशियो क्या आएगा,
अब इन सभी रेशियो को अगर जोड़ें तो आ जाएगा आपका 91 रेशियो। कितना आएगा? 91। देखिए 45 30 आपका हो जाएगा 40 से 75, और 75 में 10 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो 87 4 91। 91 रेशियो का मान टोटल जोड़ेंगे किसके बराबर करेंगे? 1,59,250 के बराबर। तो एक रेशियो का मान यहाँ देखें तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका 91 से कटेगा। देखिए आप टुकड़ों में करके काट लीजिएगा। अब ये एक रेशियो का मान यहाँ इन सबको काट देंगे तो आ जाएगा 1750। अब एक रेशियो का मान 1750 आ जाए तो ए का हिस्सा हमसे पूछा है, तो ए का हिस्सा क्या है? 4 रेशियो। तो 4 का रेशियो का मान निकालना है तो हमें 4 गुणे 1750 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करने के बाद 7,000, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7,000। करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर। अब देखिए 59 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात है 8 7 और 5 का, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया गया है। तो a और b और c का जो है अलग अलग आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए a एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार हो गया। b एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार। c यहाँ और यहाँ, सभी को जोड़ेंगे तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, मतलब 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c। तो हम क्या करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, ये हम कर सकते हैं। और रेशियो में अगर इन सभी रेशियो को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इन सभी रेशियो को जोड़ा जाए तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 10 रेशियो। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 10 रेशियो। अब देखिए, अब यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी का अलग अलग रेशियो को हमने जोड़ा तो क्या आ गया? उसका मान 10। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, या तो तुलना करा करके इससे अलग अलग a b c का मान निकाल के रेशियो निकालें, या फिर सीधे ऑप्शन पे चले आएँ। हमें पता है कि a b c ये सभी रेशियो का योग क्या आया? 10। तो हम देखेंगे कि a b c तीनों को जोड़ने पर कौन सा रेशियो 10 आ रहा है। तो देखिए ये पहला हमारा देखें तो 5 3 8 2 10, तो ये तो आ रहा है। बाकी और भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 6 5 11 7 18, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 10 ही आ रहा है। ये देखिए 7 5 12 से ज़्यादा हो गया, मतलब 10 से ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9 6 15, ये भी नहीं। यानी कि इन सभी के रेशियो का योग क्या आ गया? 10। तो बस हमें यही करना है। आप चाहें तो ये तुलना करके भी आराम से अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। हमें यहाँ सीधे सीधे इनका रेशियो का ऐड करके देखा कि 20 आ रहा है, और सभी को जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10। तो ये सभी रेशियो में ही है, एग्जैक्ट मान से हम तुलना अभी नहीं किए हैं। तो हम सीधे यही डायरेक्ट ऑप्शन से क्या कर लिए, चेक कर लिए कि कौन से रेशियो का योग करने के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही मिल रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर पे। अब देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ये सिक्के पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर एक नया टाइप है। यहाँ भी देख लीजिए इसको हम कैसे लगाते हैं। कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के का जो है अनुपात है 8:5:3। यदि बैग में टोटल 132 रुपया हो तब 5 रुपये सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए पहले सिक्का कौन कौन सा है? 1 रुपये का सिक्का है, और सिक्का है हमारा 2 रुपये का, तो हमने 2 रुपये यहाँ लिख दिया, और ये 5 रुपये का सिक्का है। और अनुपात क्या है इनका? 8 है। संख्या का अनुपात है, इतना ध्यान रखिएगा, ये 5 अनुपात है और ये 3 है। यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो 8 के अनुपात में है, 2 रुपये का सिक्का 5 के अनुपात में है, और 5 रुपये का सिक्का 3। यानी कि 1 रुपये का अगर हम मान लेते हैं कि रेशियो में 8 सिक्का है तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 8 रुपये। अगर 2 रुपये का 5 सिक्का है तो कितना रुपये हो जाएगा? 10। 5 रुपये का एक सिक्का, तो टोटल 3 रेशियो सिक्का यानी 5 या 15 रुपये। तो ये सभी आ गया रुपये का। ये अभी सिक्के का संख्या था, और ये रुपये मतलब ये कितने रुपये का सिक्का है। तो 1 रुपये का 8 सिक्का यानी 8 रुपया, 2 रुपये का 5 सिक्का यानी 10 रुपया, 5 रुपये का 3 सिक्का यानी 15 रुपया। अभी ये सभी क्या है? रेशियो में ही है, क्योंकि हमने यहाँ रेशियो से ही मल्टीप्लाई किया। क्या किया है? रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। तो इन सभी को अगर जोड़े तो रेशियो में रुपया कितना आ रहा है? तो रेशियो में देखिए 15 और ये 10, 15 10 25 8 33, यानी 33 रेशियो, इतना रुपया आ रहा है रेशियो में, 33 रुपया। और एग्जैक्ट मान इसका क्या दिया है? 132 रुपया। सभी को अगर देखा जाए तो कितना है? 132 रुपया। तो यहाँ से एक रेशियो का मान हम निकाल सकते हैं। तो 33 बराबर 132 करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया 4। देखिए 33 से इसको काटेंगे 4 बार में। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो सिक्कों की संख्या, तो हमें 3 रेशियो का मान निकालना है। तो 3 रेशियो मतलब 3 गुणे 4, एक रेशियो का मान 4, 4 3 12, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
देखिए सारी चीज़ें एक एक करके हमने यहाँ पे क्लियर बताया है। कोशिश करते, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 61 नंबर पे। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा मिश्रण से है। इससे रिलेटेड हमने 54 नंबर 55 नंबर जो सवाल बताए हैं सेम वही सवाल है। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 54 नंबर के क्वेश्चन में 4 लीटर और 3 लीटर बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोला है, समान मात्रा में मिलाई जाए। यानी कि देखिए 2 बर्तन है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन क्या है बी। इसमें मिश्रण में क्या है, एसिड और वाटर। क्या है, एसिड और वाटर। इसका अनुपात क्या दे रखा है, 1:5। ए वाले में 1:5 के अनुपात में 1 अनुपात क्या है, एसिड है, और क्या है 5 अनुपात क्या है, वाटर है। इसी तरह बी में क्या है, 2 अनुपात में एसिड है और 7 अनुपात में वाटर है। इसको इस तरह से आप वाटर इस तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला दी जाए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड की मात्रा कितना है, तो टोटल मिश्रण कितना है, 6 रेशियो, उसमें एसिड कितना ए। और अगर वाटर देखें तो 5 रेशियो है, कितने में, 6 में। फिर बी में इसी तरह से देखें तो 2 रेशियो हमारा एसिड है और कितना टोटल मिश्रण हो रहा है, तो 7 दूना 9, सॉरी 7 दूना 9। और फिर इसी तरह से वाटर देखें तो 7 रेशियो है और कितने में, 9 में। अब हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 6 जो है मिश्रण कितना है, 6 यूनिट, यहाँ मिश्रण कितना है, 9 यूनिट। तो हमें क्या करना होता है, दोनों में क्या करना होता है, मिश्रण को बराबर, यानी ये बी है और ये है, दोनों में हम मिश्रण बराबर करें। तो देखिए इन दोनों का हम सिंपल सा है, 6 और 9 का एलसीएम ले लें। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। तो 18 अगर लें तो ए में एसिड कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 यानी 3 रेशियो। और बी में देखा जाए तो ये 6 त्रिक 18 यानी 5 तिहाई 15 रेशियो। ये एसिड मिल गया, ये वाटर मिल गया। इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो एसिड देखा जाए तो 9 दूना 18 यानी 2 दूना 4। और यहाँ पे वाटर देखें तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक नया मिश्रण तैयार करना है। मान लीजिए सी बर्तन है, इसमें हमें नया मिश्रण तैयार करना है, जिसमें निकालना है कि एसिड कितना रेशियो में होगा और वाटर कितना रेशियो में होगा। तो हमें क्या करना है, ए और बी को मिलाना है। तो देखिए यहाँ से 3/8 एसिड क्या होगा, 3/18, सॉरी 3/18, 3/18 और समान मात्रा में मिलाना है। तो मान लीजिए 1 रेशियो मिला रहे हैं या 1 लीटर मिला रहे हैं, 2 लीटर मिला रहे हैं, 3 लीटर मिला रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। जितना ये ध्यान रखना है कि जितना हमें ए से उठाना है उतना ही बी से, यानी समान मात्रा में कहा है तो सी उतना ही बी से। तो बी में जो है एसिड का रेशियो क्या है, 4 रेशियो। हम 18 को यहाँ काट भी सकते हैं, 18 को लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 3 रेशियो और 1 के अनुपात में मान लीजिए मिलाए। फिर प्लस बी में एसिड कितना है, 4, 1 लीटर इसको भी मिला लें क्योंकि दोनों को समान मात्रा में मिलाना। फिर इसी तरह से वाटर, ए में कितना है, 15 और बी में वाटर कितना है, 14। तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। तो नया अनुपात हमारा एसिड और जो है वाटर का क्या बन जाएगा, 4 3 7 अनुपात है 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। तो नया जो मिश्रण हमारा तैयार होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 और 29 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 7 और 29, ऑप्शन नंबर सी। अब आशा करते हैं कि इस तरह का 3-4 क्वेश्चन हो गया, मिश्रण में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा अगर तो आपसे लग जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 62 नंबर पे। अब देखिए 62 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 15, 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी जो संख्या है वो समानुपात में हो। समानुपात, जब भी ये चीज़ समानुपात शब्द आ जाए तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि 2 अनुपात 2 संख्या है अनुपात में, जैसे कि ए अनुपात बी, और समानुपात मतलब इस तरह का, यानी बी अनुपात सी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी, इस तरह का। लेकिन जब आपको 3 दिया रहता है, 3 वैल्यू दिया रहता है, तो हमने आपको बताया है कि ए और बी जब 3 ही दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 दिया है, 3 अंक दिया है, तो आपको ए बी और सी मान के चलना है। और इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, ए अनुपात बी, फिर ये समानुपात बी अनुपात सी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत काम करेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे अब 3 संख्याएँ दिया है, तो हम क्या करेंगे, 15:9 यानी 15/9 और बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ 9 फिर 9:5 होना चाहिए, यानी 9 क्या होगा, 5। अब हमसे कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात। तो हमने समानुपात तो कर दिया लेकिन कुछ जोड़ा नहीं, तो मान लेते हैं कि यक्स जोड़ा जाए। सभी में क्या कर दें, हम यक्स को जोड़ देते हैं। तो ये हमने यक्स को जोड़ दिया, यानी ये हमारा क्या गया, 15 + x, 9 + x और 9 + x और ये 5 + अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो इनका तिर्यक मल्टीप्लाई करके यक्स का मान निकालिए, या फिर आप सीधे सीधे ये जो सभी वैल्यू जो दिए गए हैं वो क्या है, यक्स के ही मान दिए गए हैं। तो हम क्या करें, एक एक करके चेक कर लेते हैं कि यक्स का मान कौन सा, ये मतलब दोनों पक्ष बराबर हो रहा है।
तो 5 रखेंगे तो देखिए पहले हम ए रखेंगे, देखिए वैसे डायरेक्ट तो हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमको पता है क्या रखना है। आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले देखिए 5 को रख के चेक करते हैं। तो ये 20 हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और ये 9 5 14, और ये क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा 5 5 10। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसको और छोटा करें तो ये 10 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 5। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब देखिए हम सीधे ऑप्शन रखते हैं सी, मतलब x बराबर 3, 3 रख के चेक करा देते हैं। तो ये देखिए 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 प्लस x है तो 15 प्लस 3 18, और यहाँ पे बटे में क्या है 9, तो 9 प्लस 3 कर देते हैं बराबर, ये 9 प्लस x है तो 9 प्लस 3, x बराबर 3 रखने पर ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ नीचे आपका क्या है 5 प्लस 3, तो 5 प्लस हम 3 कर देंगे, 5 प्लस x है तो 5 प्लस 3। अब इनको हम जोड़ लें तो ये 5 3 15 3 है, सॉरी 15 3 18, और ये 9 3 12 बराबर, ये क्या हो जाएगा 9 3 12, और बटे 9 5 सॉरी 5 3 8, ये क्या हो गया 8। अब इन दोनों को और छोटा करें तो ये 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, 2 छक्का 12, और ये 2 चौक 8, इसको और इस देखिए 4 3 12 और 4 दूना 8, 3/2 3/2। अब LHS क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यानी x बराबर 3 रखेंगे तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाया ये क्या हुआ, संतुष्ट हो रहा है। यानी कि इन संख्याओं में अगर हम 3 जोड़ दें तो जो संख्या बने परिणामी संख्या क्या होगी, वो समानुपात में होगी। अब ये x का मान हमें क्या रखना है, 3 रखना है। आप चाहें तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके मतलब तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि छोटी छोटी वैल्यू है तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 नंबर पे। तो ये 63 नंबर के क्वेश्चन में 1 वर्ष पहले कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी इनकी आयु का जो अनुपात था 1 वर्ष पहले वो क्या था 4:3। ये क्या है 1 वर्ष पहले, ये ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ष पहले की आयु है। फिर कह रहा है कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 7 वर्ष बाद, ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद क्या है, वर्तमान से 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 9:7 हो जाता है। अब हमने सॉल्व करना कैसे बताया है, देखिए 1 वर्ष पहले से पहले हम 1 वर्ष आएंगे वर्तमान, देखिए 1 वर्ष पहले से हम 1 वर्ष जब चलेंगे तो वर्तमान में आएंगे, फिर वर्तमान से 7 वर्ष आएंगे तो क्या यानी टोटल कितना आयु जुटा होगा 8 वर्ष, यानी कि हमने 8 दोनों में जोड़ा होगा, दोनों की आयु में 8 जोड़ा होगा, तब जो हमारा नया आयु आया होगा रेशियो ये 9:7 आया होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्योंकि पहले भी ये तरीका हम आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पहले जो अनुपात था उनकी आयु का वो 4:3 था, लेकिन वर्तमान से 7 वर्ष बाद, वर्तमान से 7 वर्ष बाद यानी 1 वर्ष पहले से वर्तमान आने में, 1 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 1 साल ये लोग बड़े होंगे, फिर यहाँ से वर्तमान से 7 वर्ष बाद यानी टोटल कितना बड़ा होगा 8 साल, तो दोनों में हम क्या किए 8 साल ऐड कर लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, तिर्यक हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 27 7 चौक 28, तो 1 का अंतर आएगा दोनों में 27 28, 1 रेशियो बराबर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए दोनों 8 8 है तो हम 1 1 रेशियो मान लेते हैं, तो 9 और 7 में 2 का अंतर, 2 का अंतर तो ये 8 है, 8 दूना 16, यानी 1 रेशियो का मान क्या आ गया 16। आप चाहें तो इसका ऐसे भी गुणा करके 8 7 56, 8 7 56 और 8 9 72, ऐसे भी अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 16 का, यानी 1 रेशियो का मान आ गया 16। तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो लेकिन ये बी की वर्तमान आयु नहीं है, ये जो रेशियो है ये बी का 1 वर्ष पहले है, तो पहले हम 1 वर्ष पहले का निकाल लेंगे, यानी 3 रेशियो का मान निकालें तो 16 गुणे 3 यानी कि क्या आ जाएगा 48, यानी बी की 1 साल पहले कितनी आयु रही होगी 48 वर्ष, क्या 48 वर्ष, 16 3 48 वर्ष। और पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, तो 1 वर्ष पहले उसकी आयु रही होगी 48, तो वर्तमान में क्या कितनी होगी 49 वर्ष, 1 साल जुड़ जाएगा, यही हमसे जानना चाह रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 नंबर पे। अब देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन आपका आसान है। यहाँ पे कह रहा है कि रुपए x है उसको ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी का अनुपात दिया है फिर बी और सी का, तो यहाँ पे हमें सिर्फ रेशियो बराबर करना है। देखिए ये तरीका हम आप लोगों को बता चुके हैं, ए और बी का अनुपात क्या है 3:5, यहाँ पे एक बार और बता देते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी और सी का अनुपात क्या है 4 7, तो बी और सी का अनुपात क्या है 4 और 7 का अनुपात है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये सी इसके सामने खाली है सी के नीचे, तो ये सामने खाली, तो ये कौन सी संख्या भराएगी यहाँ 5 भराएगी। फिर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ए के नीचे एक जगह खाली है, तो यहाँ कौन सी संख्या भराएगी 4 भराएगी। अब हम इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 12 और ये 4 बच्चे
20 और ये 7 बचे 35। ये आ गया ए और बी और सी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब आगे क्या दिया है बी और सी का अंतर इतना है, तो बी और सी में अंतर कितने का है, 15 रेशियो का। और ये 15 रेशियो का मान क्या दिया है, 1455। तो यहाँ से एक रेशियो का मान देखें तो क्या हो जाएगा, 15 नवा 135 और 10, 15 सत्ते 105। ये आ गया एक रेशियो का मान क्या आ गया, 97। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि यक्स का क्या मान होगा। तो यक्स क्या है, ए और बी सी मतलब तीनों में डिवाइड है, यानी ये टोटल जो रेशियो है वही एक्स रेशियो होगा। तो यानी टोटल हमें इन रेशियो का योग का करके इनका मान निकालना है। तो इन रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और 12, 55 12 कितना हो जाएगा 67। यानी हमें 67 रेशियो का मान निकालना है। तो एक रेशियो का मान है 97 और निकालना है 67 रेशियो का। तो 97 गुणे हम क्या कर देंगे, 67 कर देंगे। अब 97 और 67 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 6499। क्या आ जाएगा, 6499, ऑप्शन नंबर सी। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6499। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 नंबर पे। अब देखिए 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, 3:4। तो मिश्रण में एल्कोहल है और वाटर है, अनुपात क्या है, 3:4 है। अब आगे कह रहा है कि 8 लीटर पानी मिलाने के बाद, यानी पानी को मिलाया जाता है कितना, 8 लीटर। पानी मिलाने के बाद एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 5:8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण की मात्रा क्या थी, यानी पहले जो मात्रा थी वही हमसे जानना चाह रहा है। तो अब देखिए, अब हमने क्या मिलाया, पानी कितना, 8 लीटर। एल्कोहल में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी एल्कोहल जितना रहा होगा उतना ही रहेगा। लेकिन हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एल्कोहल की मात्रा क्या है, पहले 3 रेशियो, अब कितना है, 5 रेशियो। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे खुद आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, देखिए एल्कोहल हमने सिर्फ छेड़छाड़ किस में किया है, पानी में, यानी पानी मिलाया है, लेकिन एल्कोहल में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो एल्कोहल हमारा बराबर होना चाहिए। तो एल्कोहल को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है और ये 5 है, तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये रेशियो इससे संबंधित हो, तो यहाँ भी 5 से गुणा। यहाँ पे हमें बराबर करना है, यहाँ 3 5 है तो यहाँ भी 3 5 करना होगा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 3 करना होगा। अब जो नया रेशियो हमारा एल्कोहल और वाटर का आ गया, ये क्या बना, ये 15 रेशियो क्या बन गया, 20 बन गया। और ये क्या बन गया, 15 रेशियो बन गया 24। अब देखिए एल्कोहल तो बराबर हो गया और पानी क्या हो गया, जो वाटर है ये 20 से क्या हो गया 24 रेशियो, यानी कितना बड़ा, 4 रेशियो। लेकिन एग्जैक्ट में हमने कितना पानी मिलाया था, 8 लीटर। कितना, 8 लीटर। अब यहाँ से एक रेशियो का मान देखें तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर। एक रेशियो का मान हो गया 2 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण की मात्रा क्या थी। तो अब देखिए रेशियो बराबर करने के बाद जो रेशियो आया क्या है, 15 और 20, 15 20 35 रेशियो, यानी मिश्रण कितना था, 35 रेशियो। और एक रेशियो का मान है 2, तो 35 गुण कर देंगे 2, यानी कितना, 70 लीटर। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो वो भी तरीका जो हमने 3 से 4 और ये फिर कितना हो जा रहा है, 5 से 8 हो जा रहा है, ये भी तरीका से आप लगा सकते हैं। तो देखिए इससे कैसे लगेगा, हमने पानी मिलाया 8 लीटर लेकिन एल्कोहल 0। तो अब इस तरह से आप तिर्यक गुणा करके, इनका गुणा करके रेशियो से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका जिससे भी आपकी इच्छा करे लगा सकते हैं। आइए 66 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का अनुपात दिया है, फिर कह रहा है कि एक्स में 6 जोड़ा और वाई में से 7 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो एक्स वाई बीच के अंतर, ये भी आप लोग कर लिए होंगे क्योंकि कल इस पे जो है सवाल हमने कर लिया था। अब आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 नंबर पे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमें बताइएगा, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं इसको आप लोग लगाते हैं कि नहीं, लगता है कि नहीं, ये लोग आप लोग बताते नहीं हैं। तो इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं वो आप लोग बनाते हैं कि छोड़ देते हैं। जैसे हम छोड़ देते हैं वैसे आप भी छोड़ देते हैं कि आप बनाते हैं, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब 67 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बैंक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात क्या है, 5 9 4 है। यदि बैंक में कुल इतना रुपया है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। सेम पिछले प्रश्न की तरह इस तरह का एक प्रश्न हमने डिस्कस किया। इसमें सिक्कों की जो सिक्का है कितने कितने का है, 1 रुपये का है और 2 रुपये का है और कितने का है, 5 रुपये का है। तो इनकी संख्या का अनुपात क्या है, 5 है, 9 है, सॉरी 5 है और यहाँ पे 9 है और ये क्या है, 4 है। तो कह रहा है टोटल रुपया, तो टोटल रुपया हम निकालेंगे तो 1 रुपये का 5 सिक्का तो यानी 5 रुपये, ये रेशियो में यही आएगा। 2 रुपये का 9 सिक्का तो 18 रुपया और 5 का 20, तो ये क्या हो जाएगा 20। टोटल को जोड़ देंगे तो 38 5 43, यानी 43 रेशियो रुपया है और ये किसके बराबर है एग्जैक्ट में, 860 रुपये के। तो यहाँ से देखें तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 20।
तो हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? 4। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए 68 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 68 नंबर के क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका जो हमने अभी तक मिश्रण का तरीका लगाया वो वाले तरीके से। ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात क्या है? ए में एसिड का जो है और पानी का अनुपात क्या है? 7 और 9 का है। तो इसमें अगर एसिड देखें तो कितना होगा? 7 रेशियो होगा। टोटल मिश्रण कितना है? 16 में। इसमें कितना होगा? 9 रेशियो होगा। टोटल एसिड कितना है? 16 रेशियो। इसी तरह से हम बी का भी देख लेंगे। तो बी में कितना है? 5 और 3 का रेशियो, एसिड और वाटर का, 5 और 3 का। तो देखिए यहाँ पे एसिड और ये वाटर समझ लीजिएगा, ये एसिड है, ये वाटर है, ये समझ लीजिएगा। फिर यहाँ से देखें तो बी में कितना है? 5 और 3 का रेशियो। तो टोटल अगर देखें तो बी में एसिड कितना है? 5। टोटल में कितना है जो है आपका देखें तो ये 8 हो गया। और यहाँ पे 3 रेशियो है कितने में? 8 में। तो अब देखिए ये 16 है और ये 8 है, तो इसको हम 2 से गुणा करके 16 बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब 16। यानी कि ए और बी में जो है एसिड और जो वाटर का रेशियो आ गया इतना, और मिश्रण को हमने कर लिया जो है इक्वल। यहाँ भी 16 रेशियो, यहाँ भी 16। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा अब तक का तरीका है जो जिसको हमने अपनाया है वो तरीका ये है कि हमने क्या करना है, ए और बी का जो अनुपात है एक्स और वाई में मिश्रित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो 7 रेशियो हमें यहाँ से लेना है अगर एसिड ए से, तो यहाँ से लेना है एक्स रेशियो में, प्लस वाई से हमें लेना है तो ये वाई में कितना है? 10 रेशियो क्या है? एसिड। और यहाँ से लेना है वाई रेशियो में। फिर इसी तरह से जो नया मतलब हमें मिश्रण बनाना है इस तरह से लेना है। सी में मान लीजिए नया बर्तन सी है, उसमें एसिड इस अनुपात में मिलाना है। इसी तरह से वाटर ए वाले से हम कितना लेंगे? 9। ये किस अनुपात में लेंगे? एक्स। और बी वाले से लेंगे तो ये 6 रेशियो और इसको किस रेशियो में लेंगे? वाई रेशियो में। तो ये जो हमारा बनेगा इन दोनों का जो रेशियो बनेगा, यानी कि एक्स, इसको हम क्या देखिए इन दोनों का जो है रेशियो जो बनेगा यानी 7x प्लस 10y बटे में क्या होता है? इसको बटे में रेशियो अगर बनाए तो 9x प्लस 6y बराबर इन दोनों का रेशियो जो आ रहा है क्या आ रहा है? 9:7 का आ रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आप x और y का जो है रेशियो निकाल लेंगे तो आसानी से इसका मान आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हमारा तरीका होता है एलिगेशन मेथड। जो लोग हमसे जुड़े हैं काफ़ी दिन से, देखिए उनको हमने जो है आपको एवरेज में बताया था। एवरेज में एक तरीका बताया था कि जब भी इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए कि 3 वैल्यू दिए रहें, एक बड़ा वैल्यू रहे और एक बड़ा छोटा वैल्यू रहे, और एक वैल्यू जो रहे उन दोनों का बीच का कॉमन वैल्यू रहे, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं एलिगेशन। अब देखिए कैसे कैसे हमें वैल्यू मिल रहा है। देखिए ए में अगर हम देखें तो 7 रेशियो एसिड मिल रहा है। बी में अगर देखें तो एसिड कितना है? 10 रेशियो। और इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कितना रेशियो मिल रहा है? 9 रेशियो। एसिड कितना मिल रहा है? 9 रेशियो। देखिए हमें 7 रेशियो लेना है ए से। ए में 7 रेशियो एसिड है। अब चीज़ पे देखिए एक चीज़ ये भी हम आपको बताए थे कि ये जो वैल्यू लिया जाता है, अब हमने एसिड उठाया तो सिर्फ और सिर्फ एसिड से ही तुलना करेंगे, ना कि हमें वाटर से करना है। तो ए में एसिड कितना है? 7 रेशियो। बी में एसिड कितना है? 10 रेशियो। बी में देखिए एसिड कितना है? 10 रेशियो। और इन दोनों को जब मिलाने के बाद जो एसिड का रेशियो आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जब मिश्रित किया जाता है एक्स और वाई के रेशियो में तो कितना आ रहा है एसिड का अनुपात? वो 9 आ रहा है। तो हम 9 को करेंगे बीच में। अब देखेंगे कि ये जो 9 होगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब 7 से बड़ा है, और 9 से क्या है? 10 से क्या है? छोटा है। तो इन दोनों का हम डिफरेंट लेते हैं, और ये डिफरेंट कहाँ लिखा जाता है? इस तरह से तिरछा, यानी 7 और जो है 9 का डिफरेंट कितना? 2, और इसका डिफरेंट कितना? 1। तो 1:2 यही रेशियो जो होता है एक्स और वाई का रेशियो होता है। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया? 1:2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको ये बेहतर लगे तो आप इससे करिए, आपको ये बेहतर लगे तो आप इससे करिए। दोनों तरीका हमने बता दिया। इसको क्या करना, बस इसको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का जो है रेशियो निकालेंगे, आसानी से आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, आ जाएगा। आइए अब 69 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 69 नंबर भी आपका सिक्के पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल रुपए एक बैग में कितने हैं? 441 रुपये। और जो है सिक्का कौन कौन सा है? तो 50 पैसे का है, 25 पैसे का और 20 पैसे का सिक्का का अनुपात जो दिया है, मतलब जो 50 पैसे का सिक्का है वो 4 अनुपात में है, 25 पैसे का सिक्का 3 और 20 पैसे का 2। तो हम सबसे पहले करेंगे 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और क्या है? 20 पैसे का सिक्का है। किस अनुपात में है? 4:3:2 के अनुपात में है।
अब देखिए 50 पैसे का 4 सिक्का तो कितना 200 पैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 पैसा। 25 पैसा का 3 सिक्का तो कितना हो जाएगा 75 पैसा, कितना हो जाएगा 75 पैसा। और 20 दूना 40 पैसा, ये क्या हो गया 40 पैसा। इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो टोटल पैसा की संख्या कितना आ जाएगा 315, ये कितना 315 पैसा, ये सभी रेशियो में। और ये टोटल रुपया कितना है 441 रुपया। रुपयों को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रुपये में क्या होते हैं 100 पैसे। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा 315 से इसको काट देंगे। देखिए आप इसको छोटे छोटे में करके काटेंगे टुकड़ों में तो आसानी रहेगा। हमने इसको डायरेक्ट काट रखा है पहले से ही, तो आपको बता देते हैं कि ये आपका 140 बार में कटेगा। कितना एक रेशियो का मान आएगा 140। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, यानी हमें निकालना है 3 रेशियो का मान। तो 3 रेशियो का मान करेंगे हम 140 गुणे 3, यानी 14 3 42 420। ये आ गया 420 क्या सिक्कों की संख्या, तो आ गया 420 सिक्कों की संख्या क्या आ गया 420। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70 नंबर पे। तो देखिए 70 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं 51 यक्स 72 और 96 समान अनुपात में है। समान अनुपात में है इसका मतलब ये कि 51 बटे यक्स बराबर क्या 72 बटे 96 ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे यक्स का मान निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट करके यक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 24 3 72, 24 चौका 96। अब यहाँ से इसको हम ये 3 से काट दें तो ये 17 बार में कट जाएगा, यानी यक्स बराबर 17 चौको 68। यक्स का मान क्या आ गया 68 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 8 यानी 2x प्लस एक्स 2x यानी कि क्या करेंगे 68 प्लस क्या है 8 इस इतना, और x प्लस 3 के बीच मध्यानुपात इतना, और x प्लस 13 यानी x का मान है 68 प्लस 13 इनके बीच में हमें मध्यानुपात। तो पहले इनका मान निकाल लेते हैं कि 68 गुणे 2 प्लस 8। तो 68 गुणे 2 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 144। कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 144 और इसका मान क्या आ जाएगा देखिए 8 3 11 और 6 1 7 1 8 81। अब इनके बीच मध्यानुपात, देखिए मध्यानुपात में क्या होता है ए और बी मान लीजिए 2 हैं, तो इनका मध्यानुपात क्या होता है रूट में ए इंटू बी। तो हमें क्या करना है 144 गुणे 81 ये मध्यानुपात है, इनका हम क्या निकालेंगे रूट। तो इनका रूट में देखिए ये 12 का स्क्वायर है तो यहाँ से एक बार 12 है, ये 9 का स्क्वायर है तो ये एक बार 9, तो 12 9 108 यही आ जाएगा इनका मध्यानुपात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 नंबर पे। अब देखिए 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात क्या है 5 और 7 है। ए और बी इनकी आय का क्या अनुपात है 5 और 7। तो हम इनके साथ एक्स लगा लेते हैं कि इनकी आय क्या है 5x और 7x है, ये क्या है आय है। अब देख आगे कह रहा है कि ए का जो खर्च है वो बी के बचत के बराबर है। ए का जो खर्च है वो बी के क्या है बचत के बराबर है। तो सबसे हम पहले मान लेते हैं बी का खर्च, बी का क्या मान लेते हैं खर्च मान लेते हैं। बी का खर्च मान लेते हैं y रुपये है, कितना है y है। तो बी की बचत क्या हो जाएगी, बी की बचत देखिए बी का खर्च है y तो बी की बचत क्या हो जाएगी, देखिए बी का आय क्या है 7x में से अगर हम खर्च निकालें यानी आय में से खर्च निकाल लें तो बचत हो निकल जाएगी। तो यानी 7x माइनस खर्च है y, ये हमने निकाल दिया तो बी की बचत आ गई 7x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए ए का खर्च बी के बचत के बराबर है, तो बी का बचत इतना है तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, ए का खर्च ये देखिए ए का खर्च क्या हो जाएगा 7x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि बी के बचत के बराबर है तो हमने कर दिया 7x माइनस वाई। अब आगे देखिए आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर इतना रुपये खर्च करते हैं। तो ए का खर्च कितना है 7x माइनस वाई, बी का खर्च कितना y। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो देखिए 7x ए का खर्च 7x माइनस वाई प्लस बी का खर्च y, दोनों मिला करके एग्जैक्ट में कितना 15,750 कितना खर्च करते हैं 15,750 खर्च करते हैं। कितना 15,750। अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये y से y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, यानी 7x बराबर क्या हो जाएगा 15,750। तो यहाँ से x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा x से इसको इधर पक्षांतर कर देंगे 7 को, तो 7 इसको काट देगा कितनी बार में 2250 बार में, कितना 2250 बार में, यानी x का मान आ गया 2250। अब देखिए हमसे पूछना कर क्या चाह रहा है, तो उनकी बचत क्या हमसे निकालना है कि उनकी बचत क्या होगी। तो देखिए अभी तक हमें पता क्या है
उनका टोटल खर्च हमें पता है और टोटल आय हमें ये रेशियो में पता है और यक्स का मान भी हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हम उनकी टोटल आय निकाल लें। तो कुल आय क्या है 12 रेशियो, यहाँ से देखिए 7 5 12 रेशियो, दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ से लिख सकते हैं टोटल इनकम, क्या इनकम यानी कि आय। टोटल इनकम क्या है 12 यक्स, क्या है 12 यक्स, तो 12 गुणे और यक्स का मान क्या है 2250, 2250 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2250 गुणे 12 करेंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,000। कितना 27,000। अब देखिए दोनों का टोटल आय कितना है 27,000 और टोटल खर्च कितना है 15,750। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों की बचत, तो दोनों की बचत क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि दोनों की बचत। अभी हम डायरेक्ट दोनों की बचत, दोनों की कुल आय कितना है 27,000, दोनों का कुल खर्च कितना है 15,750। तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा 0, ये 5 और ये क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 6 बचेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 और ये 11,250। दोनों की बचत क्या आ जाएगी 11,250। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए। तो इस तरह से देखिए आपके टोटल ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।